हेलो स्टूडेंट, आज जो एक्सरसाइज चल रहा है 7.4 कंप्लीट हो गया लगभग। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप खुद करेंगे। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 7.5 स्टार्टिंग 7.5 और इसमें करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन एक होता है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे और उसी के बेसिस पर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें हम किसी दिए गए फ्रैक्शन को इस प्रकार से दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करते हैं कि उनको ब्रेक करने के बाद जब फिर से हम उनको ऐड अप करें, जोड़ें, तो हमें ओरिजिनल टर्म्स या ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती है कि जो भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का टर्म होता है उसमें न्यूमरेटर का जो टर्म्स होता है उसकी पावर डिनोमिनेटर से हमेशा लेस देन होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के टर्म से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जब न्यूमरेटर का टर्म डिनोमिनेटर से छोटा आ जाता है तब पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करते हैं। हम एक दो कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। पहले एक फ्रैक्शन लिखते हैं। जैसे अगर कहीं पर हम लोग लिखते हैं यहां पर हाई बाई 2 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 2 टू जा 4 होता है, यानी 2 होल नंबर 1/2 आएगा। और इसको जब हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। तो इस फ्रैक्शन को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया 2 + 1/2। तो यहां पर क्या चीज है, 5/2 को हम इस तरह से दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करें कि फिर से ऐड करने के बाद ओरिजिनल टर्म मिल जाए, तो ये हमारा जो टर्म्स कहलाता है ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। देखो आज मैथ का 2 पीरियड है, फर्स्ट एंड लास्ट, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नहीं याद रहेगा। मैं कंटिन्यूअसली 2 पीरियड पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिजिक्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम ही पढ़ रही हो, पढ़ोगी तब भी नहीं पढ़ोगी तब भी हमको तो पढ़ाना है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, देख सकते हो। तो इसलिए कंटिन्यूअसली मैं 2 पीरियड मैथ ही पढ़ाता हूं, उसके बाद फिजिक्स के क्लास में देखा जाएगा कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 7.5 अब हमको करना है और 7.5 को करने के लिए जरूरत पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन की, बिना इसके कंसेप्ट का नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसको एड अप करने के बाद अगेन हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाता है, तो ये जो टर्म्स कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये तो रहा कि अगर कोई हमारे पास प्योर नंबर था तो उसका पार्शियल कैसे, लेकिन कंसेप्ट यही है अगर हमारे पास कोई दूसरा एक टर्म ले लेते हैं, सपोज करो हमने यहां x² - 9 ही ले लिया। ठीक है, 1/x² - 9। अब इसको हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है, इसका फैक्टर अगर निकालोगे तो यह आएगा 1/x² - 3² इसको जब हम लोग a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे a + b × a - b लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है ये लीनियर में 2 फैक्टर बन रहा है। लीनियर बोला जाता है अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यानी डिनोमिनेटर में क्या है
दो टर्म का लीनियर फैक्टर है। और पार्शियल के लिए मैंने कंडीशन ये बताई थी कि कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख लिया ये x² प्लस 9x प्लस कुछ भी लिख लिया 2 लिख लिया, ऐसे लिखा हुआ है, ये भी एक फ्रैक्शन है। मैंने कहा कि फ्रैक्शन हम उसी को ब्रेक करेंगे, उसी के लिए लागू होता है जब क्या हो, न्यूमरेटर का जो टर्म्स हो ना, न्यूमरेटर्स के जो टर्म्स हो उसमें जो हाईएस्ट पावर हो उसकी वेरिएबल की पावर और इसकी वेरिएबल की पावर, न्यूमरेटर का जो पावर हो वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा नहीं है तो हम पार्शियल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कब यूज किया जाएगा? when the power of the variables in the numerator terms is less than the denominator। लेकिन अगर मान लो यहां तो दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वल आ गया, या ऐसा भी हो सकता था ऐसे हो जाए x³ प्लस 4x प्लस कुछ भी 6 लिख दिया और नीचे हमारा x² प्लस 2x प्लस 7 रहता, ऐसे रहता। तो यहाँ तो x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो न्यूमरेटर का जो पावर है, न्यूमरेटर का पावर, ये पावर ऑफ न्यूमरेटर है, पूरा नहीं लिख रहा हूं समझ लो, ये न्यूमरेटर का जो पावर है ये तो डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा हो गया। इसमें देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के पावर क्या है, सेम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर, ये पावर ऑफ डिनोमिनेटर एंड द पावर ऑफ न्यूमरेटर लिखा है, ये भी पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो ये यहाँ पर एक ग्रेटर है और यहाँ इक्वल है, और हम बोल रहे हैं कि पार्शियल वहां लगेगा जहां पर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। फिर इन दो कंडीशन का क्या करें? इसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले अगर यानी डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर देन हो जाए न्यूमरेटर से, तो या फिर इक्वल हो जाए, तो इन दोनों ही केसेस में जो भी हमारा न्यूमरेटर का टर्म होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करना है? डिवाइड करना है। जब भी न्यूमरेटर का टर्म्स ग्रेटर हो यानी उसकी पावर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड करेंगे, या 3 है या 2 है, डिवाइड किया जाएगा पहले, इसमें भी पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो टर्म आएगा वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच के वो छोटा ही आ जाएगा और तब हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। यहां पर भी वही कंडीशन देख रहे हैं, यहां पर x की पावर 2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर x की पावर है ही नहीं, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब x पावर 0 है और x की पावर 0 इज लेस देन 2, यानी कि इसका पार्शियल हो सकता है। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, x² माइनस 9 को x² माइनस 3² लिख करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। तो इससे हमने क्या देखा कि ये हमारा जो टर्म है डिनोमिनेटर का लीनियर में बन गया। और जब लीनियर में बन जाता है तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये होता है, कुछ इसका जनरल फॉर्म्स हम बता देते हैं, जैसे 1 अगर कहीं पर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लिखा है, ये तो सेम टर्म नहीं है, x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसा अगर कहीं टर्म लिखा है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका होता है, जितने लीनियर टर्म्स होते हैं उसके लिए सिंगल कांस्टेंट यूज होता है और डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी x प्लस ए प्लस बी अपॉन x प्लस बी, where a and b are the any arbitrary constant whose value should be must be determined। ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो अगर नीचे x की पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है, यानी लीनियर फैक्टर्स जब भी बनते हैं और लीनियर फैक्टर्स जो है इक्वल ना हो बल्कि क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे यहाँ x प्लस ए है, यहाँ x प्लस बी है, तो ईच डिफरेंट लीनियर टर्म्स के लिए हम एक सेपरेट वेरिएबल दे देते हैं, यानी a अपॉन एक्स प्लस ए और यहाँ पर b अपॉन एक्स प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है, एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये चार करीब है इनके कंसेप्ट, अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक ही टर्म हो, सपोज करो x प्लस ए है और इसका होल ऑफ स्क्वायर है, या तो पूरे का यानी सेम टर्म का होल ऑफ स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म x प्लस ए लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, और सेकेंड टर्म जो होगा यहाँ पर वो b अपॉन एक्स प्लस ए होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि एक लीनियर और एक जो होता क्वाड्रेटिक होता, चार कंडीशन होते हैं। एक लीनियर, जैसे यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस ए लिख दिया, और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म लिखा होता। अच्छा, इतना बड़ा ना लिखा, छोटा ही लिख देता, कोई भी टर्म ले देता हूं, कोई, ठीक है चल लिख दो यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक का लिख दिया। इस तरह का टर्म लिखा होता है, ऊपर चाहे 1 लिखा हो, चाहे उसको हम लोग पी एक्स प्लस क्यू एक्स का फॉर्म लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ चेंज कर देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू लिखा हो, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है, हमें बस अपने मन से कोई कांस्टेंट एक्स प्लस ई, पहला टर्म लीनियर है तो यहाँ ए अपॉन एक्स प्लस ई लिख देंगे, और जो दूसरा टर्म है ना, दूसरा टर्म, तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए एक साथ दो वेरिएबल लगता है, और दो वेरिएबल लगता है तो सिर्फ तो निकाला जा सकता है, तो बी एक्स प्लस सी, और नीचे जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से ये लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। ये तीनों जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और तब मैं बता रहा हूं। कि लीनियर होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक के साथ दो दो वेरिएबल्स लिखे जाते, दो दो कॉन्स्टेंट्स लिखे जाते हैं, और अगर एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, ये शायद हो गया होगा, इसको मिटा देता हूं। ये लीनियर जब भी होगा, ईच सेपरेट लीनियर टर्म्स के लिए न्यू कांस्टेंट ए बाई इतना बी बाई इतना लिखते हैं। अगर सेम टर्म्स है, रिपीट हो रहा है, तो पहले को ऐसे ही लिखेंगे एक साथ, दूसरे को बी लिख करके एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। और एक अगर लीनियर हो, एक क्वाड्रेटिक हो, तो यहाँ लीनियर के लिए ए अपॉन एक्स प्लस ए सिंगल कांस्टेंट लगाते हैं, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर दो वेरिएबल एक साथ लगता है और एक के साथ एक्स लगा देते हैं, यानी बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर ए बी सी सब क्या होते हैं, कोई कांस्टेंट। तो हम कंसेप्ट क्या दे रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट दे रहे थे, और उसमें मैंने ये बोला था कि किसी फ्रैक्शन को हम इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि फिर से हमको वही फ्रैक्शन मिल जाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, यानी इस जैसे हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है, या एक्स 9 को ब्रेक कर लिया, अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो एक बताता हूं। ये हालांकि तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन बता रहे हैं, इसलिए इसको समझाता हूँ। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 है इक्वल टू, इसको दो पार्ट में क्या ब्रेक कर सकते हैं नहीं मालूम है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाते हैं। एक लीनियर फैक्टर ये है एक्स प्लस 3, दूसरा लीनियर एक्स माइनस 3, ये नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, तो इसके लिए ए अपॉन एक्स प्लस 3 लिख दिया। ये भी एक न्यू लीनियर है तो बी अपॉन एक्स माइनस 3 लिख दिया। एलसीएम लिया जाता है, दो दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक तो अगर ए कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालना है तो नीचे वाले टर्म को जीरो करते हैं, और अगर बी की वैल्यू निकालना है तो बी के नीचे वाले टर्म को जीरो करते हैं। लेकिन वो टर्म्स जो है कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत करता है, उसका ड्रॉबैक भी है, इसलिए ड्रॉबैक वाला चीज नहीं सीखेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट जानो कि इतना लिखने के बाद उसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम हमारे पास वही आएगा एक्स प्लस
एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्स प्लस थ्री से इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो एक्स माइनस थ्री बचेगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री, इस तरह से बी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वन इक्वल टू यहां लिखते हैं, वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन समझा रहे हैं। अब इसका दो तरीका है सॉल्व करने का लिए, एक तो अंदर ही सबको मल्टीप्लाई करो, एक्स का टर्म एक साथ, कांस्टेंट दूसरे कर लो, फिर जैसे वो पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, कोफिशिएंट को इक्वल करके ए और बी में दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा एक जो तरीका बता रहे थे वो वही तरीका यहाँ हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे टाइम लगता है, ये फर्स्ट ये सेकंड। जैसे मान लो हमको ए की वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट ए की, तो उसके नीचे जो भी लीनियर का टर्म होता है ना उसको जीरो कर दिया जाता है, यानी नीचे क्या है एक्स प्लस थ्री, अब एक्स प्लस थ्री को क्या कर देना है जीरो, एक्स प्लस थ्री को जब जीरो किया जाएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री को जीरो कर देना है, एक्स प्लस थ्री ये पुट करेंगे, एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, दैट इज x इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन जो सेकेंड है इसमें हम लोग x प्लस थ्री के जगह पर जीरो रख रहे हैं, x प्लस थ्री के जगह पे क्या लिखा जा रहा है, जीरो लिखा जा रहा है, रख दो इसमें, वन इक्वल टू लेफ्ट साइड में वन इक्वल ए, एक्स माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री और माइनस प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री जीरो है, बी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो नहीं लिख रहा हूं अगले स्टेप में, माइनस थ्री माइनस सिक्स होता है, माइनस सिक्स ए, और ये हो गया वन। अगर उब जाना, मन ना करे पढ़ने के लिए, थक जाना, समझ में ना है तो ऑफलाइन हो गए, थोड़ा हंस लेना, जाके गाना सुन लेना दो चार मिनट, फ्रेश हो जाना, तो फिर समझना। मैथ पढ़ते पढ़ते सर दर्द भी करने लगता है, तो चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो कुछ भी हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, इसलिए हम दो चार मिनट बीच में ब्रेक ले लेते हैं ताकि रिलैक्स माइंड हो जाए। माइनस थ्री माइनस सिक्स, ए से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स ए, और इससे ए की जब वैल्यू निकाला ना, ए इक्वल टू आ गया माइनस का वन बाई सिक्स। ठीक है, ए निकल गया। अब मैंने कहा कि अगर बी की वैल्यू निकालना है, बी के नीचे वाले टर्म को जीरो करेंगे, बी का टर्म है एक्स माइनस थ्री, यहां लिखेंगे बाई पुटिंग एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दैट इज या इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू थ्री, और इसको हमें रखना कहाँ है, ये देखो ध्यान देना, ये हम लोग वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को ब्रेक करके और इसको वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री में चेंज किए हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आ गया है थ्री, ये हम लोग नीचे से ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ थ्री आ गया। अब ये जो है इसी इक्वेशन में रखना है, फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद यहां से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखने जा रहे हैं, फर्स्ट में चाहे सेकंड में रखो ज्यादा आसान, सेकंड में है एक ही चीज, लेकिन क्या, वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री को बाई पुटिंग एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यार जीरो रख दिया, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स की वैल्यू यहाँ पे थ्री निकालें, तो थ्री प्लस थ्री कितना होता है सिक्स, ये सिक्स बी वन, इससे बी की वैल्यू आ गया 1/6 आ गया।
ठीक है, ए की भी वैल्यू निकल गया, बी की भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, अभी जो है ना, हमने ब्रेक किस चीज को किया, हम लोगों ने ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, उसको हम लोगों ने एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 के फॉर्म में लिखा था। फिर इसको ब्रेक किया था तो ए अपॉन एक्स, और यहां पर शायद था एक्स, हाँ ये इसको जो है प्लस 3 लिखा था और बी के साथ एक्स माइनस 3 लिखा था, ऐसे ब्रेक किया था ये 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स, तो ए अपॉन एक्स प्लस 3 बी अपॉन एक्स माइनस 3, इस ऐसे ब्रेक किया था। ए की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ए की जगह माइनस का 1/6 रखेंगे, नीचे हमारा एक्स प्लस 3 ही चलेगा, प्लस बी की वैल्यू 1/6 है, 1/6 यहां रखेंगे और यहाँ x माइनस 3 ही चलेगा। अब हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो ये आ गया। बाकी सभी चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, अगर कुछ उतारना हो स्क्रीनशॉट अगर आता हो ले लो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आता है, स्क्रीनशॉट नहीं आता है, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की जो डिफिनीशन बताई थी वो क्या बताई थी, पार्शियल के लिए मैंने ये कहा था कि किसी फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक पार्ट में इस तरह से ब्रेक कर देना, फिर से जोड़ा जाए तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाए। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, और ब्रेक किया इसको तो इस तरह से ब्रेक किया। अब थोड़ा इस बात को चेक करते हैं कि जो मैंने डिफिनेशन बताई थी वो सही बताई थी कि गलत बताई थी। पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन था, इफ अ फ्रैक्शन इज ब्रेक इनटू two or more than two parts such that when they are add up again give the same fraction. Check it, इसको चेक करते हैं, देखते भाई क्या है। राइट हैंड साइड देखो उसका क्या है, 1/6 आया है x प्लस 3, और उसके बाद है 1/6 x माइनस 3। दिखाई दे रहा होगा पूरे से ना 1/6 कॉमन है, 1/6 कॉमन कर लेते हैं, यहां से बचेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस यहां से x माइनस 3। एलसीएम बताओ इसका कितना आ जाएगा, x प्लस 3 आएगा इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। x प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 से इस माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऐसे ही समझ लो, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 तो x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 यहाँ पे लिख लेंगे 1/6। नीचे थोड़ा सा देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है। माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स और प्लस का 3, माइनस एक्स है प्लस एक्स है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 3 प्लस 3, ब्रैकेट ओपन किया ना, -1 में एक्स से किया माइनस एक्स, -1 से -3 किया प्लस 3, प्लस प्लस एक्स एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 3 और 3 6, यानी 1/6 इंटू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, कट गया 6 से 6, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। यानी हमने राइट हैंड साइड को लेकर के जो हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन रूल पढ़ के निकाला और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने अभी क्या बताया, सिर्फ बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यही जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, इसी को
1/(x²-9) कि इसका इंटीग्रेशन करिए इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एक्सरसाइज 7.5 का, इंटीग्रेट 1/(x²-9) विद रिस्पेक्ट टू द x। तो अभी तक हमने जितना वर्क किया कि जो हमारा 1/(x²-9) था उसको पहले मैंने यहां लीनियर फ्रैक्शन मतलब फैक्टर निकाल करके x+3 x-3 में ब्रेक किया, फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पढ़ा, तो ये लीनियर में, ये भी लीनियर में, तो a/(x+3) लिखा, b/(x-3) लिखा, फिर इसको a और b की वैल्यू निकाला पार्शियल फ्रैक्शन से, और ये हमारे पास चेंज होकर के आ गया था। तो इतना काम उस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करना पड़ेगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ये तो चेकिंग के लिए है कैसे चेक करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले बता देते हैं, क्योंकि तो पहले समझा रहे थे तो इसको लिख दिया था। 1 इसके बाद बताते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 9 dx, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो बोलने में बहुत मेहनत लगता है, समझ में ना आए तो बता देना, और नहीं हमको दूसरा भी तरीका आता है कि मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, खाली क्वेश्चन बताते जाओ, बीच बीच में कहीं जरूरत पड़ी 5 मिनट में तो एक बार मुंह खोल दिए। तो हम वैसा काम वैसे तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी तो कोई दिक्कत हो बता सकते हैं। इसको बताओ, ब्रेक कर चुके हैं पूरा, वहां पर ब्रेक करके लिख चुके हैं। इसको हम इंटीग्रेशन करके x+3 × x-3 लिख चुके थे और dx, और इसको और आगे ब्रेक जब किया था तो हमने पार्शियल में चेंज करने के बाद आया था -1/6 x+3 और प्लस का 1/6 x-3, और यहाँ पर होल का इंटीग्रेशन dx लिखा। ये ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को उधर निकालें, यहाँ पे यहाँ से लिख लिया, पहले कर चुके हैं। ब्रैकेट सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म्स, माइनस साइन है, माइनस पहले ले लेते हैं, और साथ में 1/6 भी है, 1/6 को बाहर कर देते हैं, 1/x+3 dx प्लस, इसमें भी 1/6 दिखाई दे रहा है, बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx, यहां पर 1x-3, ठीक है, इतना लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पार्शियल चेंज कर लिया था, चेंज करने के बाद मैंने इसमें से -1/6 कॉमन लिया, 1/x+3 आया, इसमें से 6 कॉमन लिया, 1/x-3 आया, -1/6। ये पता है किसका इंटीग्रेशन होता है, x के साथ अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो साइन चेंज होता है, अदरवाइज केवल x है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आता है मॉड ऑफ log x, वैसे ही हो जाएगा log, फिर मॉड लगाएंगे x+3 प्लस ये 1/6 है, log मॉड ऑफ x-3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब या तो यही आंसर लिखो, या इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो और लिख सकते हैं, log m प्लस n का फॉर्मूला बन सकता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लिख लो इतना ही आंसर लिखो, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन नंबर या तो 3 या 1 में से कोई एक बताऊंगा, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा, तुम अपना देख लो, कोई दिक्कत हो हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा हुआ है, x + x+1 x+2 पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करो, फिर इसको जो है
में इसका आंसर जो है ये बहुत सिंपल पर दिया है 1/6 ये और ये दिया है 1/6 को फाइनली लिया है इसमें का 1/6 है ना 1/6 को फाइनली लिया तो कॉमन ले लिया 1/6 को प्लस करना पहले इसको कॉमन लिया यहाँ पे प्लस का लॉग मॉड ऑफ x - 3 बचेगा और यहाँ से बचेगा यहाँ से भी 1/6 को लिया यहाँ से बचेगा माइनस का लॉग मॉड ऑफ x + 3 बचेगा और प्लस चिन्ह से दिया आएगा 1/6 फिर log m - n का फॉर्मूला करेंगे log m करनी m की जगह पर x - 3 और n की जगह पर x + 3 लिखते हैं और प्लस का इंटीग्रेशन तो ये आता है 1/6 log x - 3x + 6 ये आंसर दिया है मतलब प्लस और सिंपलीफाई कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ट्राई करो उसके बाद हम बताते हैं फिर 5-10 मिनट ट्राई करो 5 मिनट तक देखो 10 मिनट वैसे भी टाइम थोड़ा 5 मिनट देखो तो ये आता है लगातार एक लास्ट क्वेश्चन जो है बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 10 मिनट टाइम है। लास्ट क्वेश्चन ये है इस सेंस में कि इस पीरियड का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं। पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x + 1 और ये x + 2 है, ठीक है, यहाँ पे dx लिखा। अब भाई तुम्हारी इच्छा, पूरे को एक साथ लेकर के लिखते चलो, बार बार इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन, टाइम भी ज्यादा लगेगा और देखने में भद्दा भी लगता है। मेरा दिमाग ये कहता है कि सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया करे तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले निकाल लो, अलग निकाल लो, और अलग निकालने के बाद ना तब क्या करो कि इसमें वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर दिया करो। ये सिंपल तरीका, ठीक है।
देखो इसका सॉल्यूशन, मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप करूंगा और उसके बाद x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 है। पार्शियल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं? कंडीशन बताई थी मैंने। कंडीशन क्या था कि न्यूमरेटर का जो वेरिएबल्स होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए, उसमें उसकी जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर के पावर से हमेशा छोटा ही होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है, ग्रेटर है या इक्वल है, तो हम उस न्यूमरेटर वाले टर्म में डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जब न्यूमरेटर का टर्म छोटा हो जाता है तब हम क्या करते हैं? पार्शियल करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ x की पावर 1 है और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी ऊपर है लिनियर, नीचे है क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे? फिर सिंपली हम लोग जस्ट इसको a अपॉन ईच लीनियर डिफरेंट टर्म्स के लिए हम लोग एक न्यू कांस्टेंट लगाते हैं, यानी x प्लस 1 हो गया। और जहां पर भी x प्लस 2 है तो इसको हम b अपॉन x प्लस 2 लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास इसका ब्रेक करने का तरीका आ गया। इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद हम लोग वही है, फिर थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लिया जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 एंड b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। और जहां पे हमारे पास आएगा x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2, लीनियर टर्म हो, डिफरेंट टर्म्स हो, उस कंडीशन में जिस किसी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, उसके नीचे वाले टर्म्स को जीरो कर दिया जाता है। ए है बी, ए के नीचे x प्लस 1 है, बी के नीचे x प्लस 2 है। जब हमें a की वैल्यू निकालना होगा तो नीचे वाला टर्म यानी x प्लस 1 को जीरो करेंगे, उससे x की वैल्यू निकालेंगे। b की जब वैल्यू निकालना होगा तो b वाला जो नीचे का टर्म है डिनोमिनेटर का x प्लस 2 है, उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट था? कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसके नीचे जो टर्म्स होता है उसको जीरो कर देते हैं। इसमें ये फॉर्मूला वहीं पर ज्यादा एप्लीकेबल है जहां पर इनके लीनियर फैक्टर्स डिफरेंट हो। एक तो लीनियर फैक्टर्स हो और दूसरा लीनियर फैक्टर रिपीटेड ना हो, उस कंडीशन में ये यूज करते हैं। डिफरेंट होना चाहिए, जैसे x प्लस 1 है, x प्लस 2। ठीक है भाई, चलो आगे की तो बात होगी। ये टर्म जो है हमारा कैंसिल हो गया, सेम टर्म्स था, कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में। तो यहां से x इक्वल टू आ गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसका दो मेथड है सॉल्व करने का। एक मेथड मैंने बताया था, पहले स्तर का बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एक था कि इनका अंदर मल्टीप्लाई करो, x वाले टर्म x के कोफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके a और b में दो इक्वेशन बनती है, दोनों को सॉल्व करते हैं, वो एक तरीका था। और दूसरा एक शॉर्ट तरीका ये बता रहा हूं कि यहाँ पर जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है उसमें उसके नीचे वाले टर्म को जीरो पुट अप करते हैं, तो हमें a की वैल्यू आती है। b की वैल्यू निकालना होता है, b के नीचे के टर्म्स का जो टर्म है उसको जीरो पुट अप करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। बहुत सिंपल है, देखते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें हम क्या रख रहे हैं? x प्लस 1 की जगह 0 रख रहे हैं या x की जगह -1 रख रहे हैं। अब -1 रखा, -1 इक्वल टू, ये तो रहेगा ही, x के जगह पर -1 प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1 को 0 रखना है, इंटू 0 0 होता है, नहीं लिखेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा a -1।
दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू आ गया माइनस का 1, ए की वैल्यू निकल गया। बहुत सिंपल, बिना इक्वेशन बनाए हुए ये काम हो गया। इससे करते तो बहुत टाइम लगता, मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, फिर उसी इक्वेशन को सॉल्व करते, तब जाकर के हमारे पास एक और बी की वैल्यू आती। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। बी की वैल्यू को जब फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था कि बी के नीचे वाला जो टर्म होता है उसको जीरो किया जाता है। जीरो करते हैं बाय पुटिंग x plus 2 equal to 0. This implies that x equal to minus 2 कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन सेकेंड में रख रहा है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इसमें रख रहा है x इक्वल टू माइनस 2 या x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया जाएगा। माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा a, a लिख दिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इज a इंटू 0 प्लस b का मतलब हो गया यहाँ b तो लिखेंगे ही, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस का 1, यहाँ पर ये a इंटू 0 0 नहीं लिखेंगे, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आता है, यानी माइनस b हो गया, माइनस 2 हो गया, और दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू आ गया पर प्लस का 2। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए है, आप बोलिए, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, a की वैल्यू आ गया -1, b की वैल्यू आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, a और b की ये जो वैल्यूज है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो है आ जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर आया है कितना, माइनस का 1 आया है, और b की वैल्यू आया है प्लस का 2। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, a की जगह है -1 तो -1 अपॉन x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू है 2 तो 2 अपॉन x प्लस 2 लिखेंगे। कहां से आया, कैसे आया, सारा करके दिखा दिया। अब कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, अब हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था ना, इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। जब यहाँ इंटीग्रेशन dx साइन लगा, इधर भी लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का ये 1 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 1 dx, एंड प्लस 2 बाहर करेंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2, ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको जो है हम लोग बहुत आसान हो गया, मॉड में होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस से लिखेंगे ही, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, इसका मॉड लगा दिया, प्लस 2 टाइम्स ये लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि अभी तो आप कहीं दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा c1 और c2, यहाँ क्यों नहीं लगाया भाई मेरे। देखो जब ये पूरा एक साथ लिखा रहेगा ना, कोई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे। अगर इसी टर्म को मैं अलग अलग करता, इसको I1, इसको I2, इसका I3, तो अलग अलग करते, तो वहां इंटीग्रेट करने को हमको अलग अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 इस टाइप से लगाना पड़ता, और सबको ऐड करके फाइनली जब हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखते, C1 प्लस C2 प्लस C3 सबके बोले एक C लिख देते। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें कोई टर्म अगर कॉमन दिख रहा है तो होल ऑफ स्क्वायर के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, log m by n के फॉर्म में, एक प्लस है एक माइनस है, लिखा जा सकता है। ये तुम्हारी इच्छा है, कैसे लिखना चाहो, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, और नहीं तो मैं इसको 2 को पहले लिखना चाहूँ, इस 2 है ना, प्लस 2 है, log mod of x प्लस 2,
इस 2 को हम इसके पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये ऐसे लिखा जा सकता है लॉग ये मॉड x प्लस 2 तो है ही, इसकी भी ऐसा लिखा, यानी ये जो लॉग से पहले आता है ना टर्म, ये पावर के फॉर्म में होता है, इसलिए ऐसा लिखा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी लॉग लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ पर log x प्लस 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और इस पूरे का मॉड प्लस इंटीग्रेशन माइनस होता है log m माइनस log n, ये होता है log m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इसलिए इसको इस फॉर्म में। क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कोशिश करिए कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है यानी एक्सरसाइज 7.5 इसको पूरा कंप्लीट कर लें। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के जो भी कुछ रूल्स बताए रूल्स को जाकर पढ़िए देखिए, और समझ में नहीं आता है तो आप